पाया। हाँ बोलो, कंपोनेंडो या डिविडेंडो का मतलब क्या हुआ? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो इफ वी अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो क्या इम्प्लाई करेगा? एनीवन? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ए प्लस बी इधर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक। कैसे किसी क्वेश्चन को दे करके समझें कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है? एनीवन? कोई भी सर रिप्लाई कर बीच में सकता है। प्लस माइनस रहेगा तो सर हाँ, बीच में प्लस प्लस माइनस माइनस, भी। यहाँ पर जैसे दिख रहा है प्लस माइनस, कहीं पर भी या तो क्वेश्चन में प्लस माइनस दिखे या जो प्रूव करना है उसमें कहीं पर प्लस माइनस दिखे, इससे पता चलेगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है। और यहाँ पर लग रहा है कुछ मिसिंग है ना, टेन होना चाहिए, टेन थीटा प्लस अल्फा। एंड ऑल्सो जो है साइन कॉस में कुछ रिलेशन दिया गया हो, टेन कॉट में लाना हो, या रिवर्स भी टेन कॉट में गिवन हो और प्रूव करना हो साइन कॉस में, तो वहाँ पर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं। ऐसे प्लस माइनस एवरी क्वेश्चन में दिखता है, यहाँ जैसे यहाँ प्लस माइनस है, लेकिन मान लो एन के जगह पर 5 दे दिया जाए तो यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर -4 होगा। ये बात सबको समझ रहा है क्या? एन की जगह पर मान लो कोई नंबर रख दे 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और इसका वैल्यू -4। क्लियर है? यस। तो यहाँ पर ना 6 बाई -4 जब लिखा हुआ रहेगा ना तो फिर प्लस माइनस नहीं दिख पाएगा। तो कभी कभी कांस्टेंट नंबर के केस में प्लस माइनस नहीं दिख पाता है, उस सिचुएशन में देखते हैं कि क्वेश्चन साइन में है या कॉस में है, अप्रूव करना है टेन में, और कोई जैसे जो भी चैप्टर अभी तक पढ़े थे, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जिस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में क्या होना चाहिए? साइन थीटा प्लस एक और साइन होना चाहिए, तब साइन सी प्लस साइन डी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल साइन है, इधर सिंगल साइन है, तो पिछले के जो भी चैप्टर है उससे यह ड्राइव नहीं हो पाएगा। तो कांस्टेंट नंबर के केस में प्लस माइनस नहीं भी दिखे उसके बावजूद यहाँ पर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। ये बात सबको समझ रहा है क्या मैंने बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि यहाँ एन है तो दिख रहा है 1 + n 1 - n, लेकिन एन के जगह पर मान लो हम 5 सेट करके एक नया क्वेश्चन दे दें तो यहाँ पर दिखिएगा 6 बाई -4 दिखेगा। अब 6 बाई -4 दिखेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, तो अब हो सकता है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में सोचो ही नहीं। तब कैसे हम डिसीजन लेके यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है? तो देखेंगे क्वेश्चन साइन में है और कोई भी पिछले चैप्टर का फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि सिंगल साइन है। चाहेंगे मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज करें, तो यहाँ पर मल्टीपल जैसा भी कुछ सेटिंग नहीं दिख रहा है। तो तब देखेंगे कि साइन में क्वेश्चन है, टेन में लाना है, तो एक मेथड है कंपोनेंडो डिविडेंड, तो इसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यह भी एक इंडिकेशन है। यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर ही प्लस माइनस दिख रहा है, साइन कॉस में क्वेश्चन है, टेन में लाना है, तो सब कुछ यहाँ पर बता रहा है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे तभी सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करने से पहले इसको भी साइन बनाना पड़ेगा। यह बात सब समझ रहा है क्या? इसको भी साइन बनाना पड़ेगा 90 डिग्री के हेल्प से। बोलो बच्चे। यस सर। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, तो सब फ्रेंड होता है या जो तुम्हारे थॉट से जो मिलता है वह तुम्हारा फ्रेंड बनता है? जो थॉट्स हाँ, मिलता है। जो थॉट मिलता है। तो वही चीज़ मैथ में भी है, ऊपर साइन है तो नीचे भी क्या एक हो जाएगा, साइन को मित्र बनाएगा या कॉस को फ्रेंड बनाएगा? साइन को। साइन को। तो सिमिलर टर्म क्रिएट करना इसको बोलते हैं, तो सिमिलर टर्म क्रिएट करेंगे। तो प्लस माइनस दिख रहा है, यहाँ पर टेन भी दिख रहा है, तो ये सभी इंडिकेशन है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करने से पहले सिमिलर टर्म बनाएंगे। तो न्यूमरेटर को या तो कॉस बना दो या डिनोमिनेटर को साइन बना दो। तो साइन बनाएंगे तो π/2 - θ + α, और RHS एज इट इज रहेगा।
और जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब यूज करेंगे तो ऊपर साइन थीटा प्लस अल्फा और फिर साइन पाई बाई 2 में थीटा प्लस अल्फा रहेगा। तो देखिए अब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। यदि साइन को चेंज नहीं किए रहते, कॉस ही रहने दिए रहते, तब इसके बाद जो है ना कुछ कर ही नहीं सकते थे। साइन यहाँ पर कॉस, फिर आगे बढ़ता ही नहीं रहे। ठीक है। अच्छा मान लो कॉस में भी यदि अप्लाई कर देते, अब यहाँ पर आने के बाद फिर इसको पाई बाई 2 के हेल्प से साइन बनाते। समझ रहे हैं सब कोई? यस सर। यस सर। तो मैथमेटिक्स मेयरली फार्मूला रिमेंबर करके आप स्ट्रॉन्ग कभी नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि फार्मूला सभी याद है फिर भी क्वेश्चन नहीं बने, हो सकता है ना? यस सर। हाँ, तो यह सब आपको सोचना है, यह सब टेक्निक भी सोचना है, और न्यू क्वेश्चन में प्रेजेंट आपको अपना एक डिसीजन बनाना है, अपना एक रास्ता बनाना है। तो यही बोल रहा हूँ कि सिमिलर टर्म क्रिएट करना और तब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना। ये सब आप वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर प्लस माइनस भी दिख रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दिख रहा है। और एक और इंडिकेशन है कि कॉस साइन में गिवन पार्ट है, अप्रूव करना है व्हाट कॉट में लाना है, ये कॉट होगा, कॉट में लाना है। तो इससे यह इंडिकेशन है कि यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए रेशियो पहले बनाना पड़ेगा। जैसे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मान लो क्वेश्चन देने वाला AD इक्वल टू BC दे दे, तब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको रेशियो में क्रिएट करेंगे। तो रेशियो में क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक कॉस है, तो अल्फा माइनस बीटा वाले को इधर डिवाइड कर लेंगे और इस साइन को RHS में डिवाइड कर देंगे, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। सबको समझ रहा है ये बात? यस सर। ठीक है ना? यहाँ पर कैसे समझे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है? सर प्लस माइनस भी है और कॉस को tan में भी कॉस कन्वर्ट को tan करना है। कॉट में लाना है, तो इसलिए। लेकिन एक बात देखिए, मान लो जैसे 5/2 है और 10/4 है, ये रेशियो इक्वल है या नहीं? यस सर। यस सर। ये रेशियो इक्वल है। अब इसमें अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, तो 5/+2 बाई 5 - 2, यहाँ 10+4/10 - 4। अब देखो एक मिस्टेक क्या होता है, जैसे मान लो 5/2 है, कुछ ना ये 30 ऐसा कर दिया 12, रेशियो इक्वल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 5/2 और 6, 2 × 15/12 लिख सकते हैं ना ऐसा? यस सर। या इसी में अपना यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जैसे 5/2 और 2 × 5/2। अब इसमें अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत लोग ऐसा कर देता है, 5+2/5 - 2 और 2 × 5+4/5 - 4। ये गलत है या सही है? गलत है सर। गलत है। ये बिल्कुल मतलब जो है ना नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट में, यानी कि अनपढ़ जैसा ये सॉल्व कर रहे हैं। इस 2 को ना आपको किसी ना किसी के साथ अटैच करना होगा। ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर बनाएंगे, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बनाएंगे, पार्शियल नहीं करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, एक टर्म को राइट साइड में भेजना होगा और से प्लस बी। या वीडियो में भी ये सब डिस्कस किया हुआ है कंसेप्ट, तो आप लोग देखे ही होंगे। इसमें स्टूडेंट क्या करता है ना, cos A - B प्लस cos A + B अपॉन cos A - B माइनस cos A + B। LHS तो ठीक है, RHS में क्या करता है ना, इस माइनस को बाहर छाट देता है, और cos C + D प्लस cos C - D बाई cos C + D बाई माइनस cos C - D। ये गलत है, सही है? गलत है। गलत है। क्या गलती है इसमें? क्योंकि जैसे अभी जो बताया था कि 5/2 और 2 × 5/4 में 2 को छाट करके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिए थे, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलो क्या गलती है?
सर वो माइनस को माइनस को मतलब जो है ना अलग करके अलग कर कर दिया रहे गया, हैं। सेपरेट कर दिया गया। तो यह बिल्कुल गलत है, आंसर आएगा ही नहीं है। तो इस माइनस को या तो इसके साथ अटैच कर दो या इसके साथ अटैच कर दो, किसी के साथ भी अटैच कर दीजिए। तो मान लो कि न्यूमरेटर में हम माइनस को रख दिए, तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, यहाँ पर ही माइनस देना पड़ेगा। और जो रूल है डिनोमिनेटर को प्लस करना और डिनोमिनेटर को माइनस करना। अब उसके बाद फिर कम C&D फार्मूला अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा। तो इस तरह का स्टूडेंट मिस्टेक करता है माइनस साइन के साथ विशेषकर, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और क्या था, हाँ यहाँ पर भी देखिए ये प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 2 है। तो हुआ क्या है ना, 2 + 1 / 2 - 1, यह 3 आ गया है। तो कांस्टेंट नंबर होने के कारण n रहता तो दिखता, n + 1 n - 1 कुछ दिखता, लेकिन कांस्टेंट नंबर होने के कारण मेनी टाइम्स प्लस माइनस नहीं दिखेगा। तब यहाँ पर सोचने का जो क्लू मिलेगा वह मिलेगा साइन से। ये क्वेश्चन साइन में है और कोई पिछले चैप्टर का फॉर्मूला अप्लाई करने से यह आने वाला नहीं दिख रहा है। आएगा या नहीं आएगा यह पता नहीं, तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले चैप्टर का फॉर्मूला यूज करें, मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ आने जैसा नहीं दिख रहा है। तो उस केस में यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज करना है। फिर उसके लिए रेशियो बनाएंगे। तो जैसे अभी बताया कि सिमिलर टर्म फ्रेंड बनता है, तो जो आर केस में साइन है उसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 2 और बाई 1 भी शो करेंगे, क्योंकि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के लिए P और Q दोनों विजिबल होना चाहिए। और फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर 2-3 स्टेप पे यह आंसर ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है बच्चों, बोलो यस सब कोई। सर। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलिमिनेशन। इसका नोट बनाए हैं आप लोग इस चैप्टर का? फॉर्मूला का पार्ट तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का वैरायटी हम लोग देख रहे हैं। इसका नोट बनाया कि नहीं बनाया तुम लोग वीडियो देख करके? सर आधा बनाया। यस सर बनाया है। ठीक है, देखता हूँ यदि पिछले साल का नोट होगा तो मैं PDF में भेज दूँगा, नहीं तो आपको वीडियो देख करके ही बनाना होगा। देखो क्वेश्चन में बहुत बार लिखा हुआ रहेगा कि एलिमिनेट थीटा, और बहुत बार नहीं लिखा सर हुआ रहेगा, PDF आपको खुद भेज सोचना है। दीजिएगा। हाँ देखते हैं यदि होगा, ये सबको पढ़ा होगा तो हम भेज देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एलिमिनेशन नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि गिवन जो है, गिवन में थीटा इन्वॉल्व है, और जिसको जो लाना है, प्रूव दैट करना है, उसमें थीटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि थीटा को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि साइन थीटा का वैल्यू पता हो, कॉस थीटा का वैल्यू पता हो, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इधर 1 आ जाएगा, इधर l² + m² आ जाएगा, तो थीटा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि साइन और कॉस और फाइंड या प्रूव दैट रहेगा। क्वेश्चंस कुछ और रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, ट्राई करना होगा कि एक तरफ साइन थीटा आ जाए, दूसरी तरफ कोई नंबर आ जाए, फिर एक तरफ कॉस थीटा आ जाए, फिर नंबर आ जाए, देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। मतलब पहला स्टेप हो जाएगा साइन और कॉस के टर्म में 2 इक्वेशन बनाना, और फिर स्क्वायरिंग और एडिंग करना। यह बात सबको समझ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। क्योंकि यह तो सिंपलेस्ट है, या अभी आपको एलिमिनेशन क्या होता है वो समझाने के लिए क्वेश्चन दिए। इसके बाद जब बड़े बड़े क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उस डाटा से हम चाहेंगे कि साइन थीटा = समथिंग आ जाए, कॉस थीटा = समथिंग आ जाए, और उसके बाद स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। मान लो साइन कॉस नहीं आ जाए, तब कोशिश करेंगे टैन थीटा आ जाए, फिर सेक थीटा आ जाए, तब क्या करेंगे? बोलो बच्चे, स्क्वायरिंग एंड माइनस स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग माइनस। करेंगे। ठीक है ना? तो यही 2 तरीका है। और या एक और तो उसी के सिमिलर समझना है, कॉट थीटा और कोसेक थीटा आ जाए। तो ऑलवेज हम लोग ट्राई करेंगे साइन कॉस का वैल्यू मिले, या टैन सेक का वैल्यू मिले, या कॉट कोसेक का वैल्यू मिले, देन स्क्वायरिंग और एडिंग इन फर्स्ट केस, और लास्ट 2 केस में स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये भी समझ लीजिए, मान लो साइन थीटा + कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाए अल्फा, और साइन थीटा - कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाए बीटा, तब भी काम चल जाएगा। स्क्वायरिंग और एडिंग करने से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा।
स्क्वायरिंग और एडिंग, तो स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आएगा, और 2ab और यहाँ पर -2ab कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ये बात सबको समझ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साइन और कॉस का वैल्यू ही मिले। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भी एक इक्वेशन आ जाए और दूसरा इक्वेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में आ जाए, तभी स्क्वायरिंग और एडिंग करने से एलिमिनेशन हो जाएगा। एक और चीज़ समझेंगे, जैसे 5 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इक्वल टू अल्फा, 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू बीटा। अब एलिमिनेट करना है थीटा को, तो यह सिंपली एलिमिनेट हो जाएगा स्क्वायरिंग और एडिंग करने से। यहाँ पर भी हम ट्राई नहीं करेंगे कि साइन अकेला दिखे और कॉस अकेला दिखे, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर करेंगे तो 5 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा 25 कॉस स्क्वायर थीटा, और 25 कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर 7 स्क्वायर कॉस स्क्वायर और यहाँ पर 7 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो 49 कॉमन आएगा, फिर 1 आ जाएगा, और 2ab इसका प्लस में आएगा, 2ab इसका माइनस में आएगा, तो वह कैंसिल हो जाएगा, तो यह भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें क्या पैटर्न है, साइन कॉस में 2 इक्वेशन हो लेकिन कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, और एक में प्लस एक में माइनस हो। तो इस तरह का यदि रहेगा एलिमिनेशन के लिए कोई भी डाटा, तो सिंपली स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। इन सभी का सारांश क्या हुआ कि क्वेश्चंस कभी कभी देखेंगे आगे बड़ा दिया रहेगा, इससे हम ट्राई करेंगे कि वैल्यू मिल जाए साइन थीटा कॉस थीटा का, या टेन थीटा सेक थीटा का, कॉट थीटा कोसेक थीटा का, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। फर्स्ट केस में स्क्वायरिंग और एडिंग, इन दोनों केस में स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, और इस केस में स्क्वायरिंग और एडिंग। बस इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट हो वह इंटरचेंज हो और यह साइन भी चेंज होना चाहिए। याद रहेगा ये सब बातें आप लोगों को? यस सर। हाँ, यह सब फार्मूला नहीं है लेकिन ये टेक्निक है, इसके बिना जो है आप क्वेश्चन को फेस नहीं कर सकते। बोलो इसमें कैसे थीटा को एलिमिनेट करेंगे? तो बहुत सिंपल है, साइन थीटा यहाँ पर दिख रहा है, 1 को इधर भेजो, 2 को डिवाइड कर दो तो साइन थीटा मिल जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो कॉस थीटा मिल जाएगा, फिर स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। ठीक है, बोलो बच्चे, बोलो सब कोई, अमन राज जतिन। यस सर। सर इसमें भी वैसे ही होगा, हाँ, स्क्वायरिंग और इसमें भी एडिंग। सिंपली इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। हाँ, कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसको तोड़ करके फिर हम इसको इस रूप में लाएंगे और फिर स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। जैसे यह बड़ा क्वेश्चन है, अब इसमें ट्राई करेंगे साइन थीटा का वैल्यू मिल जाए, कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाए, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी और ये सब टेक्निक भी यूज करना होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, यहाँ से हम चाहें तो x का वैल्यू निकाल दें, y कॉस थीटा नहीं साइन थीटा का वैल्यू निकाल दें, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा y कॉस थीटा बाई एक्स, और इस साइन के जगह पर रख दें, यहाँ पर भी साइन के जगह पर रख दें, तो केवल कॉस में इक्वेशन बनेगा, उससे मिल जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। फिर उसी तरह से जैसे साइन थीटा निकाले हैं उसे कॉस थीटा का वैल्यू निकाल करके फिर कॉस के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो यह आ जाएगा। तो यह आप पिछले जो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिला था उसमें देखे होंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये जस्ट एक बार हम रिविजन के पर्पज से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m, फिर एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू m, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू m। सिमिलरली इसको जब ब्रेक करेंगे तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू m। अब इस दोनों में ना साइन कॉस मिक्स्ड है, वो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिंपली साइन थीटा इक्वल टू समथिंग
और फिर कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग। मिक्सअप नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से मान लो साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई एम। आई साइन के जगह पर यहाँ एम रख दो, तो केवल कॉस में इक्वेशन आएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ से कॉस का वैल्यू निकाल करके इसमें रख दो, तो साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। फिर स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। ओबियस है सबके लिए, क्योंकि ये दोबारा रिवाइज करा रहे हैं एक बार लेक्चर देखने के यस बाद, सर। तो सबको ओबियस होना चाहिए। तो थोड़ा देखिए आंसर खराब दिख रहा है, लेकिन आप सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको मेहनत करना, मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर तो दिख रहा है एम इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ एन इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा। यदि सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, देखो तो सब्ट्रैक्ट कर दे तो बोलो बच्चे। सर हाँ, 2 sin थीटा मिलेगा। 2 साइन थीटा मिलेगा, तो उससे हम ला सकते हैं m प्लस एन बाई 2 ला सकते हैं, आ जाएगा ना। साइन थीटा का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो सब कोई m माइनस एन ना, m माइनस एन, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करो दोनों को, बोलो क्या आएगा। tan tan थीटा theta का m plus n by 2 m प्लस एन बाई 2। अब इस tan थीटा को लिख दे साइन थीटा बाई कॉस थीटा m प्लस एन बाई 2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई m प्लस एन। यह बात सबको समझ रहा है क्या। yes sir यस सर। अब फिर इससे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दें, यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर, तो देखो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वस टू 2 इंटू एम माइनस एन बाई 2 बाई एम प्लस एन। तो देखो क्या मिल गया, फाइनली मिल गया एक साइन थीटा इक्वल टू समथिंग, और दूसरा मिल गया कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग। फिर स्क्वायरिंग और एडिंग करते ही यही आना ही है, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। जैसे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आप लोग ऐसा फिल करते हैं, लेकिन इस तरह से सॉल्व करेंगे ना तो असंभव है कि आंसर नहीं आए, आंसर आना ही पड़ेगा आंसर में। ये समझे कि फिर समझाएं इसको, समझ गए सर। ठीक है। अब देखिए एक और भी तरीका है एलिमिनेशन के लिए, जब प्रूव दैट होता। मान लो आप चाहते नहीं है साइन कॉस का वैल्यू निकाले, तो एक दूसरा भी तरीका है कि LHS को लीजिए आप एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू रख दो एम के जगह पर, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, फिर एन के जगह पर रख दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना ब्रेक हो सकता है, जितना कैंसिल हो सकता है उसको 1 मान लो लास्ट में। फिर RHS का वैल्यू लो 4√m इंटू ए, फिर tan को लिख लो साइन बाई कॉस, सिंप्लीफाई करो, यह जो आएगा उसको 2 मान लो, और लास्ट में देखेंगे कि दोनों इक्वल आया है, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव दैट में यह भी एक तरीका है, ठीक है, लेकिन यह बहुत रेयरली यूज होगा, जैसे यहाँ पर यूज हो सकता है। लेकिन आप इस पिछले क्वेश्चन में देखेंगे ना, मान लो इतना खराब आंसर है, इसको प्रूव दैट रहता, इसमें एम और एन का वैल्यू रखना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो आपको सभी मेथड सीखना है, साम दाम दंड भेद, ठीक है। साम दाम दंड भेद का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, tan थीटा सेक थीटा का वैल्यू निकालना, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकाल करके स्क्वायरिंग और एडिंग करना। समटाइम्स LHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे, RHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सिंप्लीफाई करके प्रूव करना, ठीक है। तो सभी ये फंडामेंटल टेक्निक्स है। क्वेश्चंस कुछ भी हो इसी सब मेथड से सॉल्व होगा यदि एलिमिनेशन का है तो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको कि एलिमिनेशन का है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन जो लाना है उसमें अल्फा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा को कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट तरीका आपको सोचना होगा, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन का तरीका है, जो अभी हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे कि साइन कॉस का वैल्यू निकालेंगे, tan सेक का वैल्यू निकालेंगे, और स्क्वायरिंग एडिंग स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं करेंगे, यह उससे भी आसान क्वेश्चन है। जितना आप देखे हैं ना क्वेश्चंस, ये सभी में आसान क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। यह अल्फा प्लस बीटा है और यह अल्फा माइनस बीटा है, दोनों को एक जगह रख दें
तो ध्यान से देखिए, tan के साथ अल्फा को कैंसिल करना था ना, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहला सेकेंड एंगल अल्फा प्लस बीटा है और फर्स्ट एंगल अल्फा माइनस बीटा है। दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो ध्यान से देखिए, ये अल्फा अल्फा कैंसिल होकर के 2 बीटा आ जाएगा। टेकिंग tan बोथ साइड कर दें, tan अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, इधर हो जाएगा tan 2 बीटा। फिर फार्मूला यूज कर दो, इस पूरे को ये मानो, इस पूरे को भी मानो, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, इधर tan 2 बीटा। अब आंसर यही आना ही है। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ b रखोगे, यहाँ a रखोगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर यहाँ पर 1 प्लस a इंटू बी रखोगे, यह आ जाएगा RHS। ठीक है, तो इसके लिए ना जितना हम लोग फंडामेंटल्स टेक्निक देखे थे उसमें से कोई टेक्निक यूज नहीं होगा, या सिंपल ऑब्जर्वेशन यूज होगा कि दोनों एंगल का सम या डिफरेंस करने ही से ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मेनी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। तो साम दाम दंड भेद मेथड के अलावा आपको अपना बुद्धि वाला मेथड भी सीखना है। नए क्वेश्चंस, नए स्टेप क्वेश्चंस IIT डिस्कवर करता है, तो आपको प्रेजेंटली क्वेश्चंस को देखते हुए नए स्टेप डिस्कवर करना होगा। बोलो बच्चे, क्लियर सबको? यस सर। लेकिन अब यह तो हमारे लिए मेथड हो गया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक एलिमिनेशन का टूल है। अब यह हमारे लिए कोई हिडन कंसेप्ट नहीं रहा कि किसी को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, सब्ट्रैक्शन का तो समझ रहे हैं ना, एलिमिनेट। कोई कह रहा है कि 5 को क्या करना है, एलिमिनेट करना, तो इरेज कर दो, यही एलिमिनेशन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्फा को एलिमिनेट करो, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, एलिमिनेशन का यह टूल है। ठीक है ना, गन है, गन। तो इस दोनों को एक बार एक ऐड करके देखेंगे या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो देखेंगे कि अल्फा एलिमिनेट हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है LHS में अल्फा और बीटा दोनों है, लेकिन RHS में केवल अल्फा है। तो इसका मतलब क्या है, बीटा को हटाना है। अच्छा, कहीं पर कोई क्वेश्चन हो बीटा इक्वल टू 7 और यहाँ पर लिखा हो अल्फा ए स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, है कि बीटा को एलिमिनेट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे? बोलो, कोई क्या है, इस इक्वेशन में बीटा नहीं दिखना चाहिए, पुट कर देंगे, यह भी गिवन है, तो सिंपली क्या करेंगे? पुट कर देंगे स्क्वायरिंग। बोलो सर, 7 को पुट कर देंगे, 7 को पुट कर देंगे। यहाँ स्क्वायरिंग बहुत लोग सोचता है ना कि पढ़े तो हैं स्क्वायरिंग और एडिंग, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग और एडिंग क्यों करें? यहाँ पर स्क्वायरिंग एडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रखना है। ठीक है, ये जस्ट समझो वही है कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 को एलिमिनेट करना है मतलब इरेज कर देना, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना। तो जब LHS को जब ब्रेक करेंगे, यहाँ पर tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan, LHS से हम ड्राइव करना शुरू कर रहे हैं। और RHS देखते हुए, RHS को लिखना नहीं लेकिन देखना है, RHS में क्या दिख रहा है, केवल अल्फा है, बीटा नहीं है, और tan बीटा का वैल्यू दिया गया है। तो tan बीटा को कैसे हटाएंगे? बोलो यहाँ पर कैसे हटाएंगे? वैल्यू डाल के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन यह क्वेश्चंस भी ना IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब IIT क्वेश्चन बैंक आप बनाएंगे, अब आप बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ट्रिगोन। यदि आपके पास IIT क्वेश्चन बैंक है तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सब बना सकते हैं। तो सीधा सीधा उठा करके इसको रखेंगे ना, तो देखिए क्या क्या गड़बड़ी होगा। यहाँ पर tan है, यहाँ पर साइन कॉस है, सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आंसर को भी देखिए tan में लाना है। तो बोले ना कि सिमिलर थॉट के लोग दोस्त होते हैं, तो मैथ में भी वही चीज़ है, टर्म को सिमिलर बनाना। तो इसको रखने से पहले हम इसको सिमिलर बनाएंगे, मतलब यहाँ इसको अभी स्टॉप कर देंगे और जो गिवन है उसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे। क्या रिपेयर करेंगे? 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ऊपर कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे और नीचे भी कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा एन टेन अल्फा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर, और फिर फाइनली उसको लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस एन, ऐसे डिवाइड होगा
तो एन टेन स्क्वायर अल्फा, फिर ये आ जाएगा एन टेन अल्फा 1 + 1 - एन टेन स्क्वायर अल्फा। अब टेन बीटा की जगह पर हम ना यह रखेंगे, यह रखेंगे। अब उसके बाद ना मुश्किल से एक दो लाइन सिंप्लीफाई करेंगे, यह प्रूव हो जाएगा। ये सब कुछ समझा क्या? हम ये सब समझाना चाह रहे हैं सबके माध्यम से। यस सर। बोलो बच्चे, केवल श्रेया बोल रही है, और लोग? यस सर। सब लोग Yes, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है किसी एक को। आदित्य आज नहीं दिख रहा है, आदित्य राज। वो उसका रहता है एग्जाम। तो एग्जाम वो रहता है तो थोड़ा ज़्यादा बोलता है, ठीक है ना। एक दो स्टूडेंट बोलते रहते हैं ना, तो फिर हमको आगे बढ़ने में हेल्प मिलता है। कोई नहीं बोलता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इससे बोलना सीखो, चुप चुप मत रहो। अब ना यह सब बहुत लोग स्टूडेंट सोचता है ना कि इतना बातें याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो यह सब बातें याद नहीं, आप देखेंगे ना, अब तो हो गया काफ़ी, एक 1 मंथ से ज़्यादा क्लास हो गया। तो आप देखेंगे ना, जो चीज़ पहले बोल रहे थे शुरू के क्लासेज में, वही चीज़ें जो है साल भर रिपीट होगा। जैसे आपको याद होगा, सबसे पहला जो कंसेप्ट हम लोग सीखे थे, फर्स्ट प्लस लास्ट, याद है किसी को? यस सर। याद है ना? पहला इंट्रोडक्शन वीडियो में ही होगा ना, 1 + 2 से 100 तक जो स्टूडेंट को स्टोरी के साथ ये बताया था ऐड करने के लिए, तो क्या ऐड किया था, तो उसमें कंसेप्ट Yes, आया था sir. फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है ना। उसी तरह से और क्या क्या है, अभी जैसे एलिमिनेशन में ही देखे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यह एक टेक्निक हुआ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी देखे एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना। तो आप देखेंगे ना कि क्वेश्चन से बदलेगा, लेकिन यही सब वर्ड जो है ना, मान लो ऐसा लिस्ट बनाए ना, तो मुश्किल से 50, 60 या 100, 100 मान लो, 100 लिस्ट बनेगा। और यही टेक्निक ना पूरे 2 साल हम लोग बोलते रहेंगे कि यहाँ पर ऐड करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट देखो, यही रिपीट होगा। मान लो 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यही 100 बात में रिपीट होते रहेगा। तो जो सार चीज़ जो होता है ना, सार सिनोप्सिस, वह बहुत कम होता है। यह जब आपको कैचअप हो गया आपके माइंड में, तो मैथ आपके लिए मैथ नहीं, प्ले हो जाएगा, एक गेम हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार कोशिश करते हैं, पूरे का लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट हम बना सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरा चीज़ में जो है ना, यही चीज़ रिपीट हो रहा है, कोई नया चीज़ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि नया नया हम बोल रहे हैं, हमको कैसे इतना याद रहता है। यह बिल्कुल नया चीज़ नहीं होता है। यह जो है ना, एक ही चीज़ जो है बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चंस बदलेगा और यही 50, 60 या 100 पॉइंट होगा जो बार बार रिपीट होगा। सहमत है मेरे बात से आप लोग कि नहीं? बोलो आप लोग। Yes, अभी एक sir. महीने से मैथ ही देख रहे हैं, तो आपको पता कहाँ होगा, एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सार चीज़ जो है ना बहुत कम होता है। या सार समझते हैं क्या? सार, सब कोई सार वर्ड, एसेंस, No, sir. एसेंस, यस सर। एसेंस नहीं समझता है सब तुम लोग? एसेंस सबको समझ रहा है यह वर्ड? यस सर। ई से जो स्टार्ट हो रहा है, एसेंस वर्ड, इसका मतलब क्या होता No, है? sir. एसेंस भी नहीं समझता है? बोलो भाई, एसेंस का मतलब क्या होगा? जो समझता है वो बताओ। बोलो उस पर क्या प्रज्ञा करें, श्रेया। सर सार समझ में आता है, जैसे बोलते हैं गीता का सार, तो हाँ, वैसे ही ये भी वैसे ही है, वो समझ में आता है। सार का मतलब है कि मान लो जैसे गीता का बात सर होता है, गीता में बेसिक चीज, 7 एसेंस का मतलब बेसिक चीज होता है। निचोड़, निचोड़, बेसिक भी नहीं, निचोड़। जैसे चाहे कि 700 सर श्लोका डिटेल्स। है, हाँ, डिटेल नहीं, सिनोप्सिस, सार। गीता में 700 श्लोका है। अब 700 श्लोक, हाँ सब कोई समझ रहा है, मतलब 700 श्लोक का मतलब है कि इसका जो जो मैसेज होगा ना, यह पूरा को रटना नहीं होगा।
इसका मैसेज यही है कि अच्छा आदमी बनो। तो केवल यही चीज़ तुम समझ लो, अच्छा आदमी बनना है पूरे लाइफ में, तो गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, या किसी भी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छा आदमी बनना है, यही सार हो गया। तो सार जो है ना बहुत कम होता है, और सार यदि आप समझ गए, सार पकड़ लिए, तो आपको 700 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं सबके क्या? यस सर। हाँ, तो यही बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स के सार का जब लिस्ट बनाया जाएगा ना, तो मान लो 50-60 या मैक्सिमम 100 लिस्ट बनेगा, और यही 2 साल तक रिपीट होगा। तो इन सब बातों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो सॉल्यूशन क्रम हम बोलते हैं, यहाँ पर या सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर रेट सब्ट्रैक्ट करो, और यही सब चीज़ें फाइनली रिपीट होते रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। अब ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के हैं, आईआईटी को पूछा हुआ क्वेश्चंस है, लेकिन ये सभी सिंपल भी है और डिफिकल्ट भी है। तो ये सब सॉल्यूशन आप देखे होंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेजेंगे तो यह साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यह ए क्यू प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू के कुछ रूप में सेट हो जाएगा यहाँ तक। फिर साइन कॉस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यह आंसर 0 शायद आता है। तो ये सब आप वीडियो देख चुके होंगे, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, ये सब वीडियो देखे होंगे, ये सब ये आप खुद सोच सकते हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है ना। हाँ, यह क्वेश्चंस भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। यह देखे थे क्या आप लोग? याद है आप लोगों को कैसे सॉल्व किए थे? हाँ सर ये याद है, ये हो गया था देखिए, सर सॉल्व। हाँ है सिंपल ही क्वेश्चंस। 2 कॉट अल्फा और 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर अल्फा, फिर कोसेक स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 2 कॉट अल्फा, यह हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो ए स्क्वायर, 1 पर भी स्क्वायर दे दो, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह आ गया 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। अब एक